हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा फिर हाजिर हूँ लेकर केमिस्ट्री क्लास। तो अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए और परमानेंट जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आपको बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। उस पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री आपको वहां पर मिलने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बीसीएस एकेडमी नाम से एप्लीकेशन को ढूंढिए, इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए और हो जाइए तैयार केमिस्ट्री और फिजिक्स कक्षा 12 के लिए तैयार। तो बिना इधर उधर आपका टाइम पास किए मैं पहुंचता हूं अपने टॉपिक पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री में दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, विद्युत रसायन जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बता दूं क्या पढ़ा है अपन ने ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में अपन ने पढ़ा कि सेल इस सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला प्रकार अपन पढ़ चुके हैं विद्युत रासायनिक सेल, और आज अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है जी। सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में अपन पढ़ रहे हैं विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो देखो, विद्युत रासायनिक सेल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। इसका एग्जाम्पल भी देखा था, बताओ कौन सा? डेनियल सेल। और बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे से अपन सब कर चुके। नेंसर समीकरण भी अपन ने करा था, तो ये इतना अपन कर चुके हैं बड़े अच्छे से। चलो, आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत एक मिनट, हाँ जी, आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल वो सेल होंगे जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी यहां वे सेल आ जाएंगे जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। देखो, इससे पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, जिनमें ये कहा था कि ये रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। अब पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल, यानी ये बदलेंगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो देखो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले सेल क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। अब जैसे विद्युत अपघटनी सेल का अपन एग्जांपल लेते हैं, और इसको समझने के लिए मैं बता देता हूं। पहला अपन पढ़ेंगे गलित सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसे बोलते हैं, का विद्युत अपघटन। अब ध्यान से सुनना, यानी विद्युत अपघटनी सेल में कुछ वर्ड बार बार आएंगे, उनको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सुनना,
एक शब्द आएगा, बार बार आएगा, विद्युत अपघटे। इलेक्ट्रोलाइट जिसे बोलते हैं। विद्युत अपघटे का मतलब होता है वो पदार्थ जिसमें से, जिसके, ऐसे लिख देता हूं, जिसके गलित या जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित, साथ साथ नोट्स भी बना लीजिए, करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में विभक्त हो जाता है। और वो आयन है सॉरी, और वो आयन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं। देखो समझो, तो विद्युत अपघटे कि वे पदार्थ जिनके गलित और गुलित में अंतर देखना। गलित का मतलब होता है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो। जैसे मैं लिखूं NaCl है, इसके पास में अगर मैंने L लिखा है या NaCl के पास में यहाँ एक्वियस सॉल्यूशन लिखा है, इनमें अंतर है। अगर मैंने L लिखा है तब तो अपन ने गलित यानी NaCl को इतना गर्म किया कि वो द्रव बन गया, द्रव है, गलित NaCl है ये, गलित लिक्विड में हो चुका है। NaCl लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो घर में अपन नमक काम में लेते हैं ना NaCl, उसके आगे अपन S लिखते हैं क्योंकि वो दानेदार होता है, सॉलिड होता है। यहां मैं कह रहा हूं कि ये जो NaCl है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब है वो गलित NaCl है। और अगर जलीय विलयन की बात कर रहे हैं तो फिर बात करें एक्वियस की, जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो कोई भी पदार्थ जिसको या तो गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करे या फिर जल में घोल कर विद्युत धारा प्रवाहित करे, तो वो आयनों में टूटेंगे और उनके आयन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे। कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ? ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ। कैसे समझेंगे एग्जांपल से। तो ये चीज होगी। उसके बाद देखो, अब जैसे मान लो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं गलित NaCl का विद्युत अपघटन, इसको समझ लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विफाइड NaCl, गलित अवस्था का जो NaCl है अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करे तो क्या होगा, वो अपन समझने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो जैसे मान लो अपन ने ये पात्र लिया, पात्र लेके इसमें ले लिया अपन ने गलित NaCl, मैं यहां लिख देता हूं NaCl, और वो कैसा है, लिक्विड। और यहां पर अपन ने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए जी, क्या लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड। ये लो, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए सर, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड को हमें जोड़ना है विद्युत धारा से, सेल से, क्योंकि एक किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो अपन ने बैटरी जोड़ दी। अब इन विद्युत अपघटनीय सेलों में एक तो ये याद रखना है कि जो बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है उसको तो बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैथोड। कहने का मतलब हो गया, कैथोड पर चार्ज रहेगा माइनस और एनोड पर चार्ज रहेगा प्लस। ठीक है जी। अब हमें पता है कि इस विलयन में ये जो NaCl है ये अगर आयनों में विभक्त होगा तो टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। अब अपन ने ये कहा है कि सर ये जो NaCl है, ये जो NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस बना रहा है, यानी धनायन और ऋणायन बना रहा है। अब जो प्लस है वो तो जाएगा ऑपोजिट इलेक्ट्रोड यानी माइनस पर, तो ये जो Na प्लस है वो तो गति करेगा कैथोड की तरफ, और जो माइनस है वो गति करेगा एनोड की तरफ। चलो लिखते हैं क्या विक्रिया होती है, पहले चेक करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर चार्ज क्या है जी,
माइनस। अच्छा जी, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस पे कौन जाएगा? प्लस वाला, यानी धनाइन। और धनाइन कौन है? Na प्लस। तो ये जो Na प्लस है ये तो चला गया कहां पर? कैथोड पर। अब बात करें एनोड की। एनोड की, एनोड पर चार्ज क्या होता है? प्लस। इस पे कौन आएगा? माइनस वाला हिस्सा कौन है? Cl माइनस। ठीक है जी, इतना तो समझ लिया कि कैथोड पे Na प्लस चला गया, एनोड पे Cl माइनस चला गया। अब देखो, हमें पता है एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन, रिडक्शन। और यहां ऑक्सीडेशन। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन होता क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं विस्तार से। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, ये सब क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखो यहां पर। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। तो यहां पर देखो, कैथोड पर है Na प्लस, एनोड पर है Cl माइनस। Cl माइनस का होना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग। और यहां देखो, कैथोड पर है Na प्लस, तो Na प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? एक। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट देखो, अपचयन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na सॉलिड में बन जाएगा, Na सॉलिड में बदल जाएगा। ये लो जी, इसका मतलब कैथोड पे हमें कौन सी धातु सॉलिड रूप में प्राप्त हो जाएगी? Na, सोडियम। अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर Cl माइनस आ रहा है। अब Cl माइनस इलेक्ट्रॉन तो त्याग करेगा, सुनना, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन तो त्याग करेगा, पर अकेला Cl क्या बनाएगा? इसलिए यहां पर Cl अपन ले सकते हैं दो। दो Cl माइनस क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये बन गया Cl2। Cl2 कैसे बना समझना। देखो हुआ क्या, Cl का मतलब होता है परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। जिनको बेसिक थोड़ा नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, देखना। जैसे Cl क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये तो है Cl। हम कह रहे हैं कि सर विलियन में तो Cl माइनस है, विलियन में तो क्या है? Cl माइनस। ये देखो, विलियन में तो Cl माइनस है। अच्छा, Cl माइनस कैसे बनता है? सुनो, अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो Cl बन जाएगा Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब हो गया 2 8 8। ये माइनस चार्ज क्यों आया? ये माइनस चार्ज इसलिए आया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। 17 होने के पास मतलब है प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। किसके पास? क्लोरीन के पास। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 17 है, टोटल प्रोटॉन भी 17 है। अब क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। प्लस ज्यादा या माइनस? प्लस ज्यादा या माइनस? प्लस ज्यादा या माइनस? माइनस। अच्छा, माइनस ज्यादा तो कितना ज्यादा? एक। इसलिए चार्ज क्या आ गया? Cl माइनस। तो Cl माइनस का मतलब है कि 2 8 8। अब सुनो, अगर Cl माइनस का मतलब 2 8 8 है और मैं 2 Cl माइनस लेता हूं जैसा कि यहां लिया गया है, देखो ये रहा 2 Cl माइनस। देखो, अगर 2 Cl माइनस लिए तो पहले Cl माइनस ने भी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और दूसरे Cl माइनस ने भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया।
अब इलेक्ट्रॉन त्याग के ये बन गया Cl और ये भी बन गया वापस Cl। अब ये दोनों Cl क्या करेंगे सुनना, इस Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 288 सॉरी 287 और इस क्लोरीन का भी 287। ठीक है, पहले 288 था जब Cl माइनस था, वापिस इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Cl बन गया। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन को अपने से दिखा देते हैं। अब दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ गिना जाता है, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 और ये बन गया Cl2। तो ऐसे थोड़ा याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर 11वीं कक्षा का बेसिक भी थोड़ा कमजोर है तो मैं सब चीजें क्लियर करके चलूंगा, डरने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ठीक है जी। तो देखो हमने कह दिया कि कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है और एनोड पर क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस ये अपन ने कर दिया गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। अब सुनो ये तो था गलित। अगर ये पूछ ले जलीय NaCl का, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करो और कैथोड एनोड के अभिक्रियाएं बताओ या फिर कैथोड एनोड के उत्पाद बताओ। अभी तो समझ में आया ना। यहां पर तो देखो यहाँ एनोड का उत्पाद क्या है, क्लोरीन गैस। किसमें, गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड का उत्पाद है क्लोरीन गैस और कैथोड का उत्पाद है सोडियम धातु। पर यदि हमें कह दे गलित, तो का मतलब हो गया पानी का कोई रोल नहीं है। गलित का मतलब हो गया पानी दूर दूर तक नहीं है, केवल शुद्ध ठोस नमक है, उसको पिघाल दिया गया है और पिघला के NaCl लिक्विड फॉर्म में है, तब का वो पड़ा। अब है जलीय NaCl, इसका मतलब हो गया NaCl अब की बार एक्वियस के रूप में है, जलीय सॉल्यूशन के रूप में। तो देखो इनमें क्या होगा, सुनो जैसे मान लो अपन ने ये वो सेल लिया और ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और ये बैटरी जोड़ दी, ये बड़ी लाइन प्लस को माइनस को, ये माइनस माइनस होता है कैथोड और प्लस होता है एनोड। ये लो जी, पिछली बार यहां पर अपन ने गलित NaCl लिया था, अब की बार घुलित NaCl ले रहे हैं। घुलित NaCl का मतलब है NaCl प्लस H2O, ये चीजें हैं। इसको अपन बोल देंगे जलीय NaCl, यही तो है, जल में नमक डाल दिया तो जलीय NaCl बन गया। अब देखो यहां पर क्या समस्या आएगी, समस्या यह आएगी कि जब गलित NaCl था, जब गलित NaCl था तब तो यहाँ इस विद्युत अपघटे में 2 ही प्रकार के आयन थे, एक तो Na प्लस एक Cl माइनस, इनके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाएगी, और यहाँ तो देखो कैथोड पे केवल Na प्लस था, कोई कंपटीटर नहीं, NaCl में से Cl माइनस गया एनोड पे, कोई कंपटीटर नहीं। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, यहाँ देखो यहाँ आयन कौन कौन बनेंगे, NaCl के तो बन जाएंगे, NaCl के तो बन जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस, और जल खुद टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। अब सर ये जो प्लस वाले दोनों हैं, ये दोनों के दोनों जाएंगे माइनस पर, यानी कैथोड पर। तो कैथोड के ऊपर 2 लोग चले गए, एक तो चला गया Na प्लस, क्योंकि कैथोड तो माइनस है, प्लस वाले तो जाएंगे, और एक चला गया H प्लस। क्या करवाने के लिए, एनोड पे तो ऑक्सीकरण, तो कैथोड पर ये दोनों चाहते हैं कि अपचयन हो इनका, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं। दोनों के पास कमी है तभी तो प्लस है। ये माइनस वाली दोनों आयन सीधे चले जाएंगे एनोड पर। एनोड पे 2 लोग कौन चले गए जी, एनोड पे चला गया Cl माइनस और OH माइनस। अब समस्या ये होगी कि कौन से इलेक्ट्रोड पर किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, ये समस्या आ गई।
गलित NaCl में तो ऑप्शन ही दो ही थे, एक धनाइन था एक ऋणाइन था। तो धनाइन है तो फिर धनाइन चला गया किस पे, कैथोड पे, और उसका अपचयन हो गया। ऋणाइन चला गया एनोड पे, उसका ऑक्सीकरण हो गया। यहां दिक्कतें आ गई सर। अब क्या करें? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक नई चीज। सुनो, इसका चयन अपन करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, कुछ हद तक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें अपन ने पढ़ा था, मैंने बता रखा है पहले। इसमें देखो, सोना, चांदी, पारा, कॉपर है, सीसा, लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये मानो मोस्टली काम में आने वाली मेटल्स हैं। अब ये सक्रियता श्रेणी भी कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। आज थोड़ी हेल्थ डाउन है, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज में आपको थोड़ी दिक्कत लगे या मेरी एनर्जी में थोड़ा आपको डाउनफॉल नजर आए, पर ठीक है, अपने एडजस्ट करेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये धातुएं हैं। अब ये जो चीज है वो क्रियाशीलता किस आधार पर है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के आधार पर। और इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, और एक होता है SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। इनमें हमें ये देखना होता है कि जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, या किसका हमें जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होगी, मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। ये चीजें हमें इस सीरीज से पता चलेगी। अब देखो, ये जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये एक्टिव मेटल्स है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, यानी इनका क्या ज्यादा होगा? मानक ऑक्सीकरण विभव। तो जो टॉप पर है उनका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। अगर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो अपचयन विभव कम है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो ग्रहण करने की तो कम हो गई। तो इनका मानक अपचयन विभव कम है, इनका मानक अपचयन विभव ज्यादा है। यहां हाई SRP है, यहां लो SRP है। अब ये बताओ, जिसकी SRP ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, उसका क्या होगा? अपचयन। और अपचयन कहां होता है? कैथोड पर या एनोड पर? एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। तो हमें ये सीरीज, ये श्रृंखला बताएगी कि किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। अब ये सीरीज तो याद करनी होगी, किताब में इसमें कुछ धातुएं और जोड़ी गई है, इससे थोड़ा बड़ा रूप भी है, पर मोस्टली यही चीजें काम में आ जाती है। वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, पूरी कैसे याद करनी है वो तरीका भी बता दूंगा। पर एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, वो चीज देखिए कि सर, अगर अपन सक्रियता श्रेणी को पढ़ना सीखे एक बार, तो वो इस प्रकार होगा कि जो टॉप पे है उनका SRP कम है, लो SRP है, तो सबसे नीचे है उनका हाई SRP है। इस तरह से सक्रियता श्रेणी होती है। इसकी हेल्प से हम ये पता करेंगे कि कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, इस तरह से हमें पता चलेगा। तो चलो एक मिनट में पानी लेता हूं। थोड़ा हेल्थ इश्यू है बेटा, माफी चाहूंगा अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो। सुनो, अपन ने चलो
देखो, अपन कह रहे हैं सेल, सेल में विद्युत रासायनिक, चलो विद्युत अपकरणीय सेल ये पढ़े, चलो 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 थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। फिर अपन ने कहा कि विद्युत अपकरणीय सेल पढ़ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। फिर गलित सोडियम क्लोराइड का अपन ने विस्तार से देख लिया, गलित सोडियम क्लोराइड का विस्तार से देख लिया कि गलित सोडियम क्लोराइड है वो जैसे ही दो आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl- ऋणाइन है तो प्लस की तरफ भागेगा। प्लस कौन है? एनोड, और माइनस कौन है? कैथोड। तो प्लस आएगा माइनस पे, माइनस आएगा प्लस पे, इस तरह वो दोनों उधर चले जाएंगे। देखो, कैथोड प्लस है तो कैथोड माइनस है तो प्लस वाली चीज यहाँ आ गई। कैथोड पे होता है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Na सॉलिड बना लिया। एनोड पे होता है चार्ज, प्लस प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो देखो, दो Cl- ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बना लिया जी? क्या बना लिया? Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। यहाँ अपन ने ये समझा कि Cl2 बना कैसे, ये Cl2 बना कैसे। इसके बाद में अपन ने हेडिंग लगा रखी है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। उसमें अपन ने ये पढ़ा कि कैथोड पे दो आइन जाएंगे Na+ और H+, और एनोड पे जाएंगे Cl- और OH-। किसका के किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका अपचयन होगा, ये पता चलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो चलो, अभी ये वीडियो जितना भी हुआ है उसको अपन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। अपन मैं अगले वीडियो में, अगर इसमें कोई कमी आपको लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसकी रिकवरी कर दूंगा। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, आपको लगातार केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोज़ मिलने जा रहे हैं, लगातार मिल रहे। बस आप नोट्स तैयार करिए बेटा साथ में, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याओं से मैं भी जूझ रहा हूँ, और आसपास भी देख रहा हूँ कि वायरल बुखार इस समय तेज़ी पर है। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। आपके जो टीचर्स हैं, जो आपको स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में दिन रात आपके साथ मेहनत करते हैं, उन सभी को प्रणाम, उन सभी को बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ कि वो आपके भविष्य को संजोने में लगे हुए हैं। आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा, ज़िंदगी में ना हमें जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है वो सब हमारे गुरु है, माता पिता। कहते बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है। तो अपने माता पिता, अपने गुरुजन, या ज़िंदगी ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, वक्त भी आपका गुरु है जो बहुत कुछ सिखाता है। तो इन सभी को, हर परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियां भी हमारी गुरु है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इन सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। वायरल का थोड़ा सा ध्यान रखें, मौसम परिवर्तित हो रहा है, बारिश का समय है, तो मच्छर वगैरह या इनसे वायरल बुखार होने के चांसेस ज़्यादा है, वायरल बुखार होने के, फैलने के। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।